खबर जालौन से, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री जालौन पहुंचे, वहीं नवीन गल्ला मंडी में गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों से भी संवाद किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण करने के बाद उड़ाई मुख्यालय की ओर से रवाना होंगे। वही खबर यूपी के जालौन से, जहां पर संदिग्ध अवस्था में एक युवक की मौत हो गई। गांव से दूर पड़े एक पेड़ पर अंगोछे से लटकता हुआ युवक का शव मिला है, जहां पर युवक के परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ये जो पूरा मामला है वो जनपद जालौन के क्यालिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज सुबह 112 द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम डोनावाला थाना कैलिया के अंतर्गत एक व्यक्ति ने फांसी लगा लिया है। जो सूचना पर जो है थाना पुलिस और प्लस मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, जहां पर देखा गया काशीराम सनाफ नारायण दास राजपूत ने जो है पेड़ में अपने अंगोछे की रस्सी बना करके जो है फांसी लगा लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घर वालों ने जो तहरीर दिया है उसी के हिसाब से जो है मुकदमा लिख लिया गया है, जिसमें उनके द्वारा किसी के द्वारा हत्या करने का आरोप नहीं लगाया गया है। बाद पंचनामा पोस्टमार्टम है तो सो भेज दिया गया है। आज सुबह बहराइच से जाके मेपुरवा में अंबेडकर परिवर्तन पार्क मझाओ कॉलोनी में सुबह सपा की ओर से सपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को संविधान विरोधी कहा। जिले के बलहा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मझाओ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से शनिवार को सुबह सपा अध्यक्ष संबोधन करने पहुंचे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग सत्ता के लोग ही लोग हैं, इन्हें केवल सत्ता चाहिए, ये संविधान विरोधी है। अखिलेश जी के जिम्मे कोई काम तो है नहीं, सवाल उठाना एक अलग बात है। जब आप कोर्ट से तो बड़े हो नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार आरक्षण की सूची अपलोड करे अपने वेबसाइट पर, आप उसको देख लो। अगर कहीं गलती समझ में आ रही है तो आप प्रतिपक्ष के नेता हो, आप मुख्यमंत्री से मिल के आईना क्यों नहीं दिखा देते कि देखो ये गलत है, इसको सही कर दो। ये करना चाहिए, लेकिन वो खाली आप लोगों को बुला करके आप लोगों के सामने बोलते हैं। वो संविधान विरोधी है। अगर वो संविधान को मानते तो संविधान की शपथ लिया। एमएलसी बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद उन्होंने शपथ लिया था कि हम संविधान के दायरे में रह करके काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पूरे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात रखी। सबको अपने अपने धर्म मजहब को अपने से मानने का अधिकार है। फिर आप किसे कैसे उंगली उठा सकते हो भाई? इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते। शपथ आपने गलत लिया है, आप नहीं मानते उस बात को, तो उनको खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो संविधान को नहीं मानते हैं। क्या एफआईआर सही हुई है? बिल्कुल सही हुई है। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। अखिलेश जी के जिम्मे। खबर सतना से, जो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता ब्रजेश गर्ग ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि प्रवक्ता ने कहा है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रही है। जहां विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। युवाओं को पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता पर आए थे तब वह कह रहे थे कि गरीब क्या खाएगा। महंगाई के विषय में भारत के प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। और स्मृति ईरानी जी सिलेंडर के विषय में पूरे देश में प्रचार करती भागती थी कि महंगाई डाइन खाई जाती है। आज मैं स्मृति ईरानी जी से पूछ रहा हूं कि कहां गई वो स्मृति ईरानी? सिलेंडर उनको पल पल पुकार रहा है। आज 400 रुपए का सिलेंडर हमारी कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में मिल रहा था। आम आदमी को सब्सिडी ही मिल रही थी। सब्सिडी का तो कोई अता पता ही नहीं है। 1200 रुपए सिलेंडर का रेट जाकर हो चुका है। आम आदमी के घर में जाकर देखिए, उनके यहाँ सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है, भरने का तो कभी नाम ही नहीं आता है। महंगाई, बेरोजगारी, युवा इतनी महंगाई से पढ़ लिख कर अपना जीवन आगे जाते हैं। उनके अभिभावक युवाओं को पढ़ाते हैं। आज पूरा युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है। क्राइम, उसके पास केवल क्राइम करने के लिए बचा हुआ। भारत सरकार को यह आगाह कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार को भी यह आगाह कर रहे हैं कि इस तरह से आपकी हिटलरशाही नहीं चलेगी, क्योंकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए ही है। आज आप
पूरे हार अपनी मनमानी पर उतारू हैं, मनमानी पर कार्य करते हैं, जो आपकी मन मर्जी आती है अपने मन की बात बताते हैं, जनता की मन की बात आप नहीं सुनते हैं। के माध्यम से प्रमुख सचिव के माध्यम से आप यह प्रस्ताव पारित करें। आज तक ऐसा विश्व में कभी भी किसी भी सदन के अंदर नहीं हुआ जो राहुल गांधी जी के लिए हुआ। राहुल गांधी जी अपनी बात केवल रख रहे थे। आज हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने सवाल कर सकता है, जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनको जवाब ना देना पड़े, जनता के सामने उनको अपने जो उन्होंने नकली मुखौटा पहन रखा है उसको उजागर ना होने पाए, उसके लिए उन्होंने 15 मिनट के लिए पूरे सदन का स्पीकर बंद कर दिया था। आज राहुल गांधी जी का वह भाषण किसी भी रिकॉर्ड पे दर्ज नहीं है। क्यों दर्ज नहीं है? वो रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो जनता की बात कर रहे थे। मात्र उन्होंने अडानी अंबानी जी से उनके संबंध पूछे थे कि उनका संबंध क्या है, जो यह करोड़ों रुपए आ रहा है, इतनी संपत्ति अडानी अंबानी जी के पास कहां से आई, केवल उन्होंने यह प्रश्न किया था, जिसका शायद हमारे हिसाब से कि उत्तर मिलना चाहिए था, लेकिन उत्तर ना देना पड़े उसके बिहेव में उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करवाई। मंत्री है वो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी से डरते हैं, और जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं की जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। और चूंकि पूरे विश्व का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, इसीलिए आप लोग के समक्ष आकर हम लोग अपनी जो समस्या है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको बयां कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं होती, हम सब लोग, पूरी कांग्रेस, हर एक पार्टी के लोग एकजुट होकर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी खबर नजीबाबाद से, जो तहसील के प्राथमिक विद्यालय जटपुरा बोंडा में पुस्तक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता वसीम कुरैशी के बड़े भाई हाजी यूनुस कुरैशी ग्राम प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पुस्तक का वितरण किया। जहां इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने विद्यालय के टॉपर छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। तो वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा कार्यकर्ता ने कहा है कि छात्र देश का भविष्य है। खबर यूपी के बिजनौर से, जहां पर गैर कानूनी कार्य की सूचना पुलिस को देने पर माफियाओं ने मुखबिर की सूचना देने वाले से बदतमीजी की है। आपको बता दें कि पुलिस ने सूचना देने वाले मुखबिर का नंबर माफियाओं को दिया था। चांदपुर तहसील क्षेत्र के नूरपुर में खनन माफिया सूचना के बाद पूरी तरह से सक्रिय हो गए। आपको बता दें कि नूरपुर के चारों ओर दिन दहाड़े खनन हो रहा है। वही 4 ट्रैक्टर भट्टे के रॉयल्टी और सरकारी खड़ंजे में जो कि परमिशन वाले हैं, लेकिन बाकी दर्जनों ट्रैक्टर उनकी आड़ में दबकर अवैध खनन कर रहे हैं। ये जो पूरा मामला है वो बिजनौर के थाना नूरपुर का बताया जा रहा है। और फरुखाबाद से, जहां पर दाना कादरी गेट पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि संयुक्त अभियान में जहर कुरानी गिरोह के 25,000 इनामी के साथ 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से 3 पैकेट नशीले बिस्किट, 113 नशीली दवा की टैबलेट और 1 सीसी नशीला पदार्थ, 3 मोबाइल, कुछ नकदी भी बरामद की गई। बताते चले कि अलीगढ़ और नानपुरी निवासी दोनों लुटेरों को एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, पुलिस ने फरुखाबाद रोडवेज बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले का खुलासा फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में एसपी ने किया। ये एक थाना कादरी गेट के द्वारा साथ ही साथ एसओजी और सर्विलांस टीम ने मिलकर सीओ सिटी के नेतृत्व में एक अंतर्राज्यीय जहर प्राणी कर लूट करने वाले गिरोह के 2 सदस्य, जिन पर जनपद फरुखाबाद से पहले से ही 25,000 का इनाम था, उनको अरेस्ट किया गया है। इन दोनों के नाम सतीश शर्मा और डोकर, जो कि जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, और नरेंद्र साक्षी, जो कि किसनी जनपद मैनपुरी का रहने वाला है, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से मोबाइल फ़ोन और जो बिस्किट्स जिनमें नशीला पदार्थ मिलाकर देते हैं बसों में चल, और अल्प्राजोलम की टेबलेट्स वगैरह, आधार कार्ड और अन्य चीज़ें इसके पास से बरामद हुई है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी यही है कि ये बसेस के अंदर, बस स्टैंड या ऑटो स्टैंड वगैरह से बैठते हैं और लोगों को अपने बातों में पहले बात करते हैं, बहकाते हैं, और पहले से ही जो बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर जो बिस्किट्स होते हैं उनको ये नशीले जो पदार्थ है उससे कंटेमिनेटेड करके रखकर उसको वापस पैक कर देते हैं और लोगों को खिलाते हैं। देन जब आदमी बेहोश होता है तो उनके सामान लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। हमारे जनपद में पिछले 1 साल में काफ़ी घटनाएं हुई थी, जिसके अंतर्गत थाना नवाबगंज, थाना शमशाबाद, थाना फरुखाबाद के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनके गिरोह के पहले ही 3 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। ये प्रकाश में आए थे और
इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। अभी इनको अरेस्ट किया गया है और इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इनके जो अन्य लोग हैं जो इनसे कनेक्टेड हैं उन पर लगातार हमारी टीम वर्क कर रही है और इसमें जो गैंगस्टर की कार्रवाई वो भी की जाएगी और जो कठोरतम कार्रवाई वो की जाएगी। ये एक और यूपी के फर्रुखाबाद जनपद से, जहां पर 2 दिन पूर्व मजदूरी करने गए युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मृतक के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए और जिन्होंने पुलिस को तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में परिजनों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हमारा नाम अनिल है, पिता का नाम मनोहर सिंह। हमारे छोटे भाई जो है आशीष, दूसरे को आशीष को जो है 3 लड़के घर से बुला के ले गए। क्या नाम है उन तीनों के? उनका नाम रजत पुत्र रसिया राम और कमलेश पुत्र मेघनाथ, राजा पुत्र मल्लू। कहाँ रहते हैं लोग? ले गए थे टिडिया रहने वाले। अच्छा, ये मित्र है क्या उनके? साथी है, वो काम करते हैं एक दूसरे का, हम साथ में ऐसे ही। कब ले गए थे? ये 5 तारीख को बुला के ले गए। तो क्या कहकर बुला के ले गए? 1:30-2 बजे काम के लिए बुला के ले गए। कौन सा काम करेंगे जाके, वैसे फिटिंग का काम करता है वो, अब कौन सा काम कराने के ले गए? तो फिर क्या हुआ? सुबह 6 बजे अगले दिन 6 तारीख को 50 पे हमारे पास फोन आया कि भैया तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है। उसे जो है हम कुलवंती हॉस्पिटल मसेनी लेके जा रहे हैं। किसने फोन किया? रजत ने। उसके थोड़ी देर बाद फोन आया कि जो है हमने जो है पापा को, भाई को अपने वहाँ भेज दिया। तब तक थोड़ी देर फोन आ गया रजत को दोबारा कि ऐसा है कि हम उसे घर पे लेके आ रहे हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि राजा जो है वो घर पे पहुंच गया हमारे, और वो कहने लगा कि भैया हम गाड़ी आ गई, भाई को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि उसने जो है उनकी नशा वगैरह कर लिया, तो उससे जो है वो बेहोश हो गया, तो पानी वगैरह डालो। तो उसके बाद आप कहाँ ले गए उसको? उसके बाद आप कहाँ ले गए उसको? उसके बाद लोहिया जो है राममनोहर लोहिया लेके गए। वहाँ क्या किया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अच्छा, उसके बाद पुलिस से आपने एप्लीकेशन दी, जिसके लिए हमारे कल से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहाँ दी थी एप्लीकेशन? यहाँ फतेहपुर। कितने बजे एप्लीकेशन दी थी आपने कल? लगभग 10-11 बजे का सुबह। आशीष करीब 25-26 वर्ष में क्वार्टर लेकर रहने वाले थे। ये अपने दोस्तों के साथ में 2 दिन पहले अहमदाबाद गए थे, वो मजदूरी के लिए भाई काम करते थे। उसके बाद पुलिस ने लौट आया, ये जब एक दोस्त उनको वापस लेके आए तो और इस्लाम में थे, तो इनको हॉस्पिटल आए, फिर इनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। और कल इनका पीएम कराया गया, लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि साहब पीएम ठीक नहीं हुआ है और ये पैनल और वीडियोग्राफी के साथ होना चाहिए, तभी हम संस्कार करेंगे और हमारी एफआईआर हो। तो इनकी एफआईआर हो गई है और इनकी जो मांग है कि हम पीएम है वो पैनल के द्वारा हो, अगर वीडियोग्राफी हो, उसको भी मान लिया गया और उसको रिकमेंड किया गया कि वो एसपी साहब के माध्यम से उनका जो प्राप्त उड़िया साहब, क्योंकि डीएम साहब भी उसमें सीएमओ साहब को मार्क करेंगे और सीएमओ साहब से पैरट करेंगे। अनिल है। खबर पीलीभीत के पूरनपुर से, जहां पूरनपुर में शहीद वसीम इंटरनेशनल स्कूल में फिट इंडियन अभियान के अंतर्गत 3 और 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों को अभियान के तहत अच्छे, स्वस्थ और सेहतमंद बनाए रखने का संदेश दिया है। आपको बता दें कि इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष, पूरनपुर विधायक, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला उपाध्यक्ष आदि कई लोग उपस्थित रहे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। इस अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री का विजन था कि भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाना है।